तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने विंडोज़ के साथ, राइट। तो सबसे पहले बच्चों यार आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे आपको सर्च करना है डाउनलोड MinGW। ठीक है, मैंने पहले से सर्च कर रखा है इसलिए आप बताओ। अब आपको जो पहली लिंक मिलती है ये कुछ है sourceforge.net करके, तो इसको आपको यार क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके सिंपल आपको डाउनलोड दबाना है, तो वो नीचे डाउनलोड हो जाएगी। देखो बड़ी जल्दी डाउनलोड हो गया। अब यार इस सेटअप को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको इंस्टॉल दबाना है। यहाँ पे देखो सी में ही इंस्टॉल होगा, अपनी सी डायरेक्टरी में ही इंस्टॉल करना है, ठीक है, जिसमें आपका ओएस है, विंडोज है। कंटिन्यू दबाओ इसको यार, ये अपने आप इंस्टॉल होते रहेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा यार इंस्टॉल होने में, ठीक है। तो साथ ही साथ एक काम करते हैं, हम दूसरी चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि है हमारा VS कोड, ठीक है। अभी जो ये MinGW में आपके सामने इंस्टॉल करके दिखाया हूँ, MinGW से C और C++ आ रहा है कंप्यूटर के अंदर, VS कोड एक कोड एडिटर होता है। सिमिलरली हमें जावा भी इंस्टॉल करनी होगी, तो वो भी अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपना VS कोड डाउनलोड कर लेते हैं। VS कोड डाउनलोड, या डाउनलोड VS कोड आप दबा सकते हो। एंड देखो आपका यहाँ आ जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपको इसमें ऑफ कोर्स, क्योंकि हम विंडोज़ को भी इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं, मैक में अलग से करके दिखाऊंगा, तो विंडोज़ में आपको इसको दबाना है यार, विंडोज़। अब यार यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने डाउनलोड दबा दिया और अपने आप ये डाउनलोड हो गया। अपने आप सिस्टम वैसे पकड़ लेता है कि कौन सा सिस्टम है, लेकिन एक बार बैक कीजिए, यहाँ देखिए, ये मैंने डाउनलोड दबा दिया। अगर आपका 64 बिट सिस्टम है, बेसिकली आपने पिछले 3-4 साल में खरीदा होगा, 5th या 6th इंटेल जनरेशन से आगे वाला प्रोसेसर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास बहुत पुराना सिस्टम है ना, तो ध्यान दीजिए कुछ ऑप्शन है, यूजर इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर डॉट, ठीक है। तो ये यूजर इंस्टॉलर जो है ना, और जो सिस्टम इंस्टॉलर है, इनमें आप यार ध्यान से दीजिए, आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास 32 बिट सिस्टम है तो आप इस 32 को क्लिक करेंगे, 64 है डायरेक्टली इसको क्लिक कीजिए। देखो विंडोज 8, 10, 11, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 8, 10 या 11 है तो आपका सिस्टम 64 बिट वैसे भी है, ठीक है। तो आप 32 बिट सिस्टम है तो ये दबा सकते हो, और आम आप नहीं दबाना। आम तब दबाओगे अगर आपके पास कोई क्रोमबुक है या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका क्वालकॉम का प्रोसेसर है, तो उस केस में आपको आम दबाना होगा, ठीक है, आप वाला इंस्टॉलेशन करना होगा। ऑलराइट, अब VS कोड को हम खोल लेते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आपको करना है नेक्स्ट। अगेन देखो सी यूजर्स में हो रही है डाउनलोड, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ देखो ध्यान देना, आपको सबसे पहले डेस्कटॉप में पैकेट बना लीजिए, और यहाँ पे रजिस्टर कोड एज एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप, ये भी आप दबा सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी है, ऐड टू पाथ, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ होती है, ऐड टू पाथ आपको करना है, इसको चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप दबाओगे तो नेक्स्ट इंस्टॉल, और विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो जाएगा। इतने में यार हम अपनी दूसरी वाली प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि कहाँ चल रहा है हमारा जो MinGW का इंस्टॉल है, कितना हुआ। तो आप देख सकते हैं वो 100% दिखा रहा है ये चीज़। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। अब MinGW में देखो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है MinGW, एक ये ऐसी कुछ चीज़ आ जाएगी। आपको क्या करना है यार, यहाँ पे टिक करना है, देखो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, फिर आपको इसको क्लिक करना है, यहाँ लिखो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, फिर इसको क्लिक करना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, एक एक करके करना पड़ेगा आप। इसको भी मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इसको क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, फिर इसको क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन दबाना है आपको। एंड अब इंस्टॉलेशन पे एक क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए अप्लाई चेंजेस, ध्यान दो अप्लाई चेंजेस। अब वापस दबाइए अप्लाई चेंजेस। समझ नहीं आ रहा, बार बार आराम से बैक करके देख सकते हो, कभी भी रहेंगे। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा यार ये भी। अब एक बार वापस देखते हैं अपने VS कोड का क्या हाल है। तो अच्छा, ये अभी कोई और चीज़ हम ला नहीं पाएंगे, ऊपर हो आ गई, ठीक है। तो VS कोड का दबाते हैं यार, तो लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको लॉन्च भी कर सकते हो अभी, बट इसको एक बार बाद में देखेंगे, इसको अनचेक कर देते हैं। आप सीधा भी कर सकते हो, पहले एक बार MinGW को इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पे दबा देते हैं यार अपना फिनिश। ऑल राइट, तो आई होप MinGW इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाता है यार इनिशियली MinGW इंस्टॉल होने में, स्पेसिफिकली अभी मैं जब M1 मैक में करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगाएगा, बट आपको वेट करना है, हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग, राइट। सो जस्ट क्लोज दिस डायलॉग। सो बेसिकली अब आपका MinGW हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है। अब एक बार अपना VS कोड चलाते हैं, लेकिन उससे पहले विंडोज में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो होता है एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यानी कि सेटिंग द पाथ। जिसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है, टेंशन मत लो यार, ये थोड़ा सा हाई फाई लगता है, लेकिन आपको बड़े प्यार से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो खोलने से पहले आपको यार पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ को कैसे सेट करते हैं एक बार मैं वो सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले
आपको जाना है दिस पीसी में डेस्कटॉप के बाद, ठीक है। दिस पीसी में आपको विंडोज सी पे जाना है। विंडोज सी के बाद आपको MinGW का फोल्डर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे बिन के फोल्डर को क्लिक करो। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक बार इसको क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा आ जाता है। एक बार वापस दिखाता हूँ। इस बार को अगर हम एक बार क्लिक करते हैं ना, तो कुछ ये अपने आप सेलेक्ट हो जाता है फार। ठीक बात है, सी ड्राइव में MinGW है, वहाँ पे बिन है। आप इसको कॉपी करो, Ctrl+C, ठीक है। अब इसके बाद यार आपको जाना है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये लिख देना नीचे, ठीक है। आप विंडोज दबाइए और यहाँ पे लिखिए एडिट द सिस्टम, देखो यहाँ पे आ गया सिस्टम एनवायरनमेंट, यूजर नहीं सिस्टम। इसको दबाइए, क्लिक कीजिए, तो कुछ ऐसा आ गया सिस्टम प्रॉपर्टीज करके। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, जूम कर लेंगे हम थोड़ा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ गया, इसको क्लिक कीजिए। तो दो चीज़ें, यूज़र एंड सिस्टम। सिस्टम में पाथ है, पाथ को क्लिक करो और एडिट पे दबाओ, तो कुछ आ गया। ऑलरेडी बहुत सारे पाथ बने हुए हैं। अब आप दबाइए न्यू आपने देखा लास्ट लाइन में आ गया हमारे पास, और Ctrl+V दबाओ, ये जो हमने अभी पाथ कॉपी किया था, बस फिर दबाओ ओके, फिर दबाओ ओके, और आपका पाथ भी सेट हो चुका है। तो आपने सबसे पहले MinGW इंस्टॉल किया फॉर C and C++ कंपाइलेशन, फिर आपने VS कोड डाउनलोड किया ताकि उसमें आप C और C++ को कोड कर सके। फाइनली हमने पाथ सेट कर दिया VS कोड का। इस पाथ सेट करने का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब एक बार अपने VS कोड जो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हुआ था, हमने आइकन क्रिएट किया था, इसको क्लिक करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड जब आप खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, गेटिंग स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो आपको काम करना होता है वो एक्चुअली अपने डेस्कटॉप पे जाओ और डेस्कटॉप पे आप बनाओ एक न्यू फोल्डर, ठीक है। इसका नाम रख दो कोडिंग, रख दिया कोडिंग, ठीक है। अब आप वापस से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ। सब फोल्डर में आपको बनाना सिखाऊंगा कोड में, यहाँ पे तो ओपन फोल्डर दबाओ, यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप पे, यहाँ जाओ कोडिंग पे, यहाँ जाओ सेलेक्ट फोल्डर, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द फोल्डर आप देख सकते हो कोडिंग आ गया। ये एक्सप्लोरर है, इसको साइड करोगे ऐसा हो जाएगा। आप अपना गेटिंग स्टार्टेड भी क्रॉस कर सकते हो। अब कोडिंग को दबाओ एक बार, और यहाँ पे ये है न्यू फोल्डर के लिए, ये है न्यू फाइल। अब एक बार C++ का अपना फोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं C++, तो इसके अंदर हमारे सारे C++ के कोड हो गए। अब एक बार वापस कोडिंग को दबाओ और दो बार, फिर इसको दबाओ, अब यहाँ लिखो जावा, यहाँ आप सारी जावा की कोडिंग कर सकते हो। और कोडिंग को दबाओ, एक और बार दबाओ, यहाँ लिखो सी, आप इससे अपनी सारी सी की कोडिंग कर सकते हो। मतलब ये जो तीनों काम हुए, आप कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, इसको माइनस करो, कोडिंग को दबाओ, तो आपके पास तीनों फोल्डर बन गया, राइट। अब इनके अंदर इनकी फाइल्स होगी, जो कि हमारी कोड वाली फाइल्स होने वाली है। जैसे C++ की अपनी पहली फाइल बनाती है, बट उससे पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर C++ एंड सी और जावा के लिए। सबसे पहले आप यहाँ जाइए, ये लास्ट होता है चीज़, जैसे इसको भी बंद कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये एक्सप्लोरर है, लास्ट में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपको देखो कुछ चीज़ें पहले से दिख जाएगी, जैसे ये एक्चुअली पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखी थी, आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, राइट। कुछ ना पॉपुलर सजेशंस होती है, जैसे अगर यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे जाते हो, रिकमेंडेड पे जाते हो यार, तो अभी रिकमेंडेड आ जाएगी अगर मैं C++ वाली चीज़ें लगाऊंगा। जैसे मैं जाता हूँ, एक बार फोल्डर पर जाते हैं, C++ से जाते हैं, यहाँ पे आप न्यू फाइल दबाओ, और लेट से मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, हमारे पहले का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम .cpp। C++ की फाइल CPP पे एंड होती है, अगर मैं PP हटा देता हूँ, डॉट की करता हूँ, तो आप देख C आ रहा है। C की फाइल .c पे एंड होती है। हम C++ बना रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रोग्राम बन गया, देखो यहाँ पे। अब अगर मैं जाता हूँ इसमें, तो यार अपने आप सबसे पहले लिखो कोड रनर, ठीक है। कोड रनर ये आ जाएगा, जुन हान वाला, ये क्रिएटर है इनका। तो इंस्टॉल दबाओ, एक बार इंस्टॉल हो गई। कोड रनर की आप सेटिंग्स पे जाओ, दो सेटिंग्स आपको चेक करनी होती है। सेटिंग पे जाके एक्सटेंशन सेटिंग दबाना होता है। कोड रनर देखो ये आपका बंद होगा पहले से, तो इसको आपको क्लिक करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रन इन टर्मिनल, इसको भी आपको यार टिक करना होता है। अब जाइए यार यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें हमें रिकमेंडेड दिख भी जाती है फॉर C++। अगर मैं लिखता हूँ C++, तो अपने आप कुछ कुछ ये दिख गया ना, इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये इजी बना देते हैं कोड। तो इंस्टॉल दबाइए, तो ये भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा यार, थोड़ी देर, बड़ी जल्दी हो जाता है। तो हो गया इंस्टॉल, देंगे बंद करो, बंद करो, और पहला कोड लिख के देखते हैं और उसको रन करके देखते हैं। एक और चीज़, कोड रनर को इंस्टॉल करते ही ये चीज़ आती है, ताकि एक बटन दबाओ रन हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिख लेते हैं यार। आप सब तो जानते होगी कि मैं लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड, देखो अपने आप सजेशन जा जाती है। यहाँ पे लिख दो IO स्ट्रीम, कई बार सजेशन नहीं आती अपने आप। फिर आप लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन आप लिखोगे चाइल्ड मेन फंक्शन। ठीक है, आप अपना पहला कोड लिख सकते हो विच इज सी आउट हेलो वर्ल्ड, या फिर आप लिखोगे यहाँ पे हेलो PW एंड देन रिटर्न 0 की वैसे जरूरत नहीं होती सी प्लस, बट आप लिख सकते हो। ऑल राइट, अब इसको रन करके देखते हैं। बट रन कर दबाने से पहले यहाँ पे एक कीड़ा होगा, पहले इसको हटा देते हैं। पहले इस नीचे वाली चीज़ को दबाओ, सिर्फ रन कोड पे दबाओ, तो देखो क्या आ गया, अब से ये एरो है। अब जैसे ही आप रन कोड करते हो तो कौन बार इसको काम करते हैं, हम दबा देते हैं रन, तो आप देखोगे क्या चीज़ आती है, आउटपुट पे जाते हैं कोड। अच्छा, एक बार आप यहाँ पे हो ना तो आप दबाओ कंट्रोल एस करके कोड सेव हो जाता है, फिर आप रन करो। ओ देखो आउटपुट आ गया, पहली बार हमारा कोड चल गया, ये देखो कोड चल गया, क्या लिखाया हेलो PW। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं यार। अब एक और चीज़, कमाल की चीज़ दिखाता हूँ ताकि आप अपने कोड को थोड़ा, जो आपका आउटपुट आता है ना, आउटपुट स्क्रिप्ट आप साइड में कैसे रख सकते हो। ये टर्मिनल को उठाओ, ट्रैक करो, ये देखो यहाँ ले आओ, राइट। अब हम लिख देते हैं हेलो PW, हेलो PW की जगह लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस दबाओ, कंट्रोल एस से सेव होता है। फिर आप वापस से इसको एक बार रन कीजिए, यहाँ आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ होती है यहाँ पे यार, ऑप्शन होते हैं हमारे, फाइल में जाओ और यहाँ पे ऑटो सेव ऑप्शन, तो इस पर टिक कर दो। अब वापस जाओगे तो देखो यहाँ पे टिक होगा। हाँ, अब अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, जैसे आप, मैं सीधा लिखता हूँ सिर्फ वर्ल्ड, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखो अपने आप वर्ल्ड आ गया, तो अपने आप सेव होते रहे। तो ये सारी चीज़ें करके अब आप आराम से कोडिंग कर सकते हो। तो अब यार M1 मैक में इंस्टॉल करते हैं C का कंपाइलर, C++ का कंपाइलर, जावा का कंपाइलर और VS कोड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं मैक में। M1 मैक में इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो जो पहला हमारा काम होगा, आपको यार इसी YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये डॉक्यूमेंट दिखने वाले हैं। कौन से? ये आपको डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहे होंगे डेफिनेटली, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यार आपको। ये देखो, आपको VS कोड इंस्टॉलेशन की एक तो गाइड दे दूंगा, दूसरी चीज़ आपको M1 M2 मैक के 2 कमांड हम डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे, आपको डॉक को खोलने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों कमांड दिख जाएंगी, कमांड 1 कमांड 2। अब ये कमांड 1 कमांड 2 है क्या, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो यार अपनी ना, आप स्क्रीन पे आइए, राइट, नॉर्मल डेस्कटॉप पे आए, कहीं भी आइए, आप दबाइए यार, टर्मिनल को खोलो। टर्मिनल को कैसे खोलते हो, सबसे पहले कमांड प्लस स्पेस, इससे आपका आ जाएगा स्पॉटलाइट सर्च, आप सब जानते होंगे। यहाँ लिखिए टर्मिनल, तो कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ आएगी जिस पर आपको लगेगा ये तो काफ़ी कोडिंग टाइप की चीज़ लग रही है। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, राइट। अब टर्मिनल में आपको बस कुछ नहीं करना, ये तो दोनों कमांड थी, मैं आपको दोनों कमांड दिखाता हूँ। पहली कमांड, तो एक काम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, ये आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब के नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में होगा, तो सीधा कॉपी करो यार सबसे पहले यार आप इस चीज़ को, और फिर यहाँ पे पहली कमांड V पेस्ट करो एंड एंटर दबाओ, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है एक्सेप्ट पासवर्ड, आपको एंटर भी टाइप नहीं करना है। जो भी आपका पासवर्ड है ना यार इस कंप्यूटर का, वो टाइप करो। तो जैसे मेरा पासवर्ड बड़ा सिंपल सा है, मैंने टाइप किया और फिर एंटर दबाया, तो अपने आप देखो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हुई आपकी। फिर लिखा गया प्रेस रिटर्न और एंटर, तो मैंने रिटर्न दबाया, तो अपने आप कुछ हो रहा है। अब यार ये कुछ टाइम लगाएगा यार इंस्टॉल होने में, अच्छा खासा टाइम लगाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा ये चीज़ करने में। फिर आप दूसरी कमांड पेस्ट करोगे, वो भी टाइम लगाएगा, तो थोड़ा वेट कीजिए, इसमें सब्र करो, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ये अपने आप देखो होते रहेगा। फाइंडिंग अवेलेबल सॉफ्टवेयर लिखा है ना, दिस विल कीप हैपनिंग, डाउनलोडिंग कमांड लाइन एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहेगी, आप इसमें चिल करो। अब यार ये अराउंड 5 से 10 से 15 मिनट ले सकता है यार। आप देख सकते हो जो पहली कमांड लाइन चली थी इतनी बड़ी, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा, ये पूरी कमांड लाइन चली थी हमारी, और सारी चीज़ें हो गई। अब वापस से आ गया हमारा जिसका भी iMac है, राइट, मैं यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ। अब हमें अपनी सेकेंड कमांड लाइन डालनी है। अभी के लिए हमने जो डाउनलोड किया है होमब्रू डाउनलोड हुआ है, अब एक बार सेकेंड कमांड लाइन डालना है, तो एक बार अपने डॉक पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कमांड 2 लिखा है, तो कमांड 2 को हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को भी उठा लेते हैं हम, आज से लेकर आर्किटेक्ट ऐसा मतलब कमांड C, एंड इसको हम यार पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड V दबाता हूँ, एंटर दबाते हैं,
अब MinGW इंस्टॉल होगा तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें, ये बार बार हैशेज आए 100%, ये सब डाउनलोड हो रहा है, राइट। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा, जैसे उसमें आपका 15 से 20 मिनट खाया पूरा, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लगा के डाउनलोड होगा सारा। इसके बाद हम तीसरी चीज़ डाउनलोड करेंगे विच इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। ये जो MinGW डाउनलोड हो रहा है ना यार, ये C और C++ चलाने के लिए, जावा के लिए JDK डाउनलोड होगा, वो भी करके दिखाओ। अच्छा यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने पहली कमांड को कॉपी पेस्ट किया, फिर एंटर दबाया और सारी चीज़ें हुई, कभी कभी क्या होता है बीच में रुक के एरर आ जाता है, हो सकता है आपके साथ। जब मैंने एक दूसरे कंप्यूटर में किया था, तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, आपको बस माउस लेके जाना है अपना, यहाँ पे क्लोज करना है, वापस से टर्मिनल खोलना है और वापस से आपको कॉपी पेस्ट करना है। एक दो बार से ज़्यादा होगा नहीं, वो कई बार एरर आ जाते हैं, लेकिन इससे आपका इंस्टॉल पक्का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो आपका आ चुका है, पूरा इंस्टॉल हो चुका है। वापस से देखो ये आ गया, जिसका iMac है हमारा, वापस क्लिक करते हैं वापस, तो आपकी दूसरी चीज़ भी इंस्टॉल हो चुकी है। कभी भी ऐसा सीन हो रहा हो ना, ये वाली लाइन आ जाए, इसका मतलब दूसरी कमांड भी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, हमारा C++ डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपना VS कोड डाउनलोड करते हैं, अगेन गूगल से ही करना है। जिस सॉफ्टवेयर हम सारी चीज़ें बच्चों रन करने वाले हैं वो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहली वेबसाइट पे जाइए VS कोड पे, बड़े ध्यान से इंस्टॉल करना। अब यहाँ पे लिखा है डाउनलोड मैक यूनिवर्सल, एक बार नीचे जाइए, ये देखो macOS यूनिवर्सल, आपको यूनिवर्सल पे क्लिक करना है। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया है कौन सा सिस्टम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, 198 MB की यार फाइल है आपकी, VS कोड डार्विन समथिंग लिखा है। अगेन ये भी हो गया आपका यार डाउनलोड, तो इसको क्लिक कीजिए, एक जिप फाइल है, एक्सपैंड होगी यार, ठीक है। अब ध्यान देना ना, ये जहाँ पे इंस्टॉल हुई है कहीं यहाँ है, ये देखो डाउनलोड्स के अंदर VS कोड आ गया। आपको क्या करना है, आपको इस VS कोड को ऐसे ड्रैग करो, एप्लीकेशंस में डाल दो, ठीक है। मैंने जो किया आप समझे, ड्रैग करके मैं एप्लीकेशंस में ले गया उसे। अब एप्लीकेशंस में अगर आप देखते हो आपके पास VS कोड होगा, ये रहा VS कोड। इसको आपको वेरीफाई करने के लिए ये जो लॉन्च पैड होता है, लॉन्च पैड को दबाइए, तो यहाँ पे भी आपको यार मिल जाएगा अपना VS कोड, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, हम जाते हैं डेस्कटॉप पे और आपको खोल के दिखाता हूँ VS कोड। तो कमांड प्लस स्पेस, अगेन यहाँ पे लिखो विजुअल स्टूडियो, आ गया, क्लिक कीजिए तो आपका VS कोड खुलेगा अभी थोड़ी देर में। ओपन दबाइए, आ गया VS कोड। इसको हम कर देते हैं यार थोड़ा फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं यार, ऐसे सोना, ये देखो एंटर फुल स्क्रीन, VS कोड खुल गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार डार्क को दबाइए, गेट स्टार्टेड पे बैक दबा दीजिए। एक काम करते हैं, इसको स्मॉल ही कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है न्यू फाइल ओपन समथिंग करके, ठीक है। तो आप सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाइए और डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बनाइए जहाँ पे आप कोडिंग करोगे, तो उसका नाम लिख देते हैं कोडिंग, लेट से। अब अगर मैं कोडिंग करूँगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना नाम, राघव कोडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर अब आप यहाँ दबाइए ओपन, तो आप जाइए डेस्कटॉप पे, जाइए राघव कोडिंग ओपन, तो अपने आप फोल्डर खुल गया राघव कोडिंग। अब ओके दबाइए, ट्रस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, इस पर दबाइए। अब अगली बार से नहीं आएगा आपके पास ही। राघव कोडिंग में ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आ गया न्यू फाइल का ऑप्शन है, इसको कहते हैं न्यू फोल्डर। पहले वाले होता है न्यू फाइल, दूसरा होता है फोल्डर। तो पहले एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे C++ में कोड करके देखते हैं। तो इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ C++, एक नया फोल्डर बन गया। वापस से इसको दबाइए राघव कोडिंग को, एक और बार दबाइए, यहाँ दबाइए दूसरा फोल्डर, यहाँ लिखिए जावा। सिमिलरली एक और बार राघव कोडिंग है तो भाई एक और बार दबाइए, यहाँ पे लिखो C। तो 3 फोल्डर बन चुके हैं। कमाल दिखाऊँ एक, ये देखो राघव कोडिंग को बोलता हूँ, अपने आप 3 को फोल्डर बन गए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जाइए, हम C++ का एक कोड लिख के देखते हैं। तो C++ को मैंने दबाया, तो अब अगर मैं इसको दबाता हूँ ना, तो इस C++ के अंदर एक नई फाइल बनेगी। तो एक फाइल बनाते हैं, फर्स्ट C++ प्रोग्राम .cpp करना होता है। जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही मैं .c लिखता हूँ तो C आ गया साइड में, CPP करता हूँ तो CPP आ गया, ठीक है। एक बार इसका सबका साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो फर्स्ट प्रोग्राम .cpp आ गया, एक और थोड़ा और साइज बना देते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन फॉर C++? यस, ये आपके पास पहली बार हमेशा आएगा। अगर नहीं आता तो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, ताकि मान लो बाई चांस आपके पास नहीं आ रहा हो, तो फिर आपको करके दिखाता हूँ कि करते कैसे है इसको। यहाँ जाइए, ये 5वां चीज़ होती है एक्सटेंशन का, सर्च एक्सटेंशंस रिकमेंडेड C++ एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट की, ये हमें इंस्टॉल करनी होती है। दूसरी, यहाँ सर्च करो कोड रनर नाम से, .run आ जाएगा, .run, इसको दबाइए, इंस्टॉल कीजिए, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल।
इसकी सेटिंग्स पे जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन सेटिंग्स पे जाओ। अब यहाँ पे कोड रनर क्लियर प्रीवियस आउटपुट पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप ढूंढोगे तो टर्मिनल का ऑप्शन यार आ नहीं रहा, आएगा रन इन टर्मिनल कोड रनर, यस क्लिक कर दो, फिर इसको बंद कर दो, कोड रनर को बंद कर दो, और आपका आई गेस वो भी इंस्टॉल हो चुका होगा। ये रहा, इसको देखते हैं, यस दिस इज इंस्टॉल्ड। अब इसे भी बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बटन आ गया यहाँ पे, इसको सीधा करके रन हो जाता है। बट उससे पहले यहाँ जाइए, रन कोड पे दबाइए। अभी कुछ आया ही नहीं है इसलिए कुछ रन नहीं हुआ है, हमारे पास एरर आ गया क्योंकि कुछ है ही नहीं, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ जाइए वापस से, राइट। अब हमें क्या करना है, एक बेसिक सा एक छोटा कोड लिख के दिखाता हूँ, पर उससे पहले वापस से एक बार ऊपर फाइल पे जाइए और ऑटो सेव पे दबाइए। अब एक बार वापस साइड पे जाइए, आप देख सकते हो ऑटो सेव के यहाँ पे टिक आ गया, ये ज़रूरी है दबाना। ठीक है, अब फाइनली अब हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड, अब देखो अपने आप आ गया सजेशन। क्यों? क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया था, ये जिसका पैक था एक एक्सटेंशन, मैंने लिखा इंक्लूड। फिर मैं लिख रहा हूँ आईओ स्ट्रीम, अगली लाइन में लिखता हूँ यूजिंग, ठीक है, नेम स्पेस, थोड़ा गलत आ गया, कमांड Z दबा दीजिए कभी भी दिक्कत होती है तो, यूजिंग नेम स्पेस STD, और यहाँ पे हम लिखते हैं इन मेन। तो अपना कोड लिख लेते हैं, सी आउट, पहला कोड हेलो वर्ल्ड या हेलो PW, जो आप बोलो, हेलो PW कर देते हैं, और एक बार इसको हम रन कर देते हैं। रन कैसे करना है, यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये दबाइए रन, तो देखो हेलो PW, बहुत बढ़िया। अब मैं करता हूँ एक और चीज़, यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, अब हम करते हैं हेलो कॉलेज वाला, और फिर आप दबाते हो रन, तो क्या आएगा, हेलो PW, हेलो CW, बट बीच में गैप नहीं आया, अगली अलग अलग लाइन में चाहिए मेरे को। तो आप जानते हो सब अभी तक तो ENDL अगर मैं दबा देता हूँ, अब दोनों चीज़ें अलग अलग लाइन में आएगी, हेलो PW, हेलो CW। कितने बढ़िया चल रहा है आपका कोड, बहुत अच्छा। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड को मैक में इंस्टॉल करें और इंटेल वाले मैक को इंस्टॉल करें। तो देखो, इसको इंस्टॉल करने के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले यार हम इंस्टॉल करेंगे यार अपना होम ब्रू और MinGW, ये जो दोनों आपको लाइन दिख रही है, कमांड 1 और कमांड 2 वाली, राइट। इन दो लाइंस को टाइप करके डाउनलोड हो जाएगा और मोस्टली आपका सारा काम हो जाएगा। फिर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके सीधा हम कोड करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है यार, सबसे पहले आपको जाना है यार, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो पूरी कमांड को, कमांड 1 को हमने किया कमांड C, फिर आपको दबाना है कमांड स्पेस, स्पॉटलाइट सर्च आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है टर्मिनल। देखो टर्मिनल आ गया है यहाँ पे एक, इस टर्मिनल को थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ यार, राइट। और टर्मिनल के अंदर भी हम थोड़ा साइज़ को बढ़ा देते हैं, एक सेकेंड, लेट्स डू दिस थिंग, ताकि यार आपको विजिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। तो अब टर्मिनल पे आपको क्या करना है, जो आपने कॉपी की थी ना पूरी, एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आके, ये देखो, ये जो मैंने कॉपी किया ना कमांड C, और फिर हम टर्मिनल कहाँ है यार, एक सेकेंड, यहाँ पे आके आपको बिल्कुल पेस्ट करनी है। सबसे पहले पेस्ट किया, एंटर दबाओ, रिटर्न दबाया, तो ये हमसे पासवर्ड मांगता है, तो सीधा पासवर्ड टाइप करना है आपको, पहले कुछ लिखना नहीं है, पासवर्ड के एक एक अक्षर टाइप करो और रिटर्न दबाओ, ठीक है। पासवर्ड टाइप करके रिटर्न दबाओ। अब जैसे मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, रिटर्न दबा रहा हूँ, सॉरी ट्राई अगेन आ गया, गलत पासवर्ड डाल दिया था, तो मैं अब पासवर्ड बिल्कुल सही डालूँगा। अब देखो ये सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कुछ चीज़ें हुई, ये सब। इसके बाद दिखा रहा है एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स विल बी इंस्टॉल्ड बट प्रेस रिटर्न एंटर, ठीक है, तो हमने रिटर्न दबाया। आप देखो सारी चीज़ें होने लग जाएगी, ये जो आपको कंप्लीट चीज़ यहाँ पे दिख रही है, नज़र आ रही है, ये सारे कमांड्स रन हो रहे हैं एक्चुअली में ना। देखो नीचे हो ही जा रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट टूल, इसको थोड़ा समय लगेगा। अगर 5 से 10 से 15 मिनट भी लग रहे हैं आपको, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, 30 मिनट भी लग रहे हैं, तो सब्र करो, अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल होगा, फिर हमें VS कोड को इंस्टॉल करना है, और सॉरी पहले हमें JDK भी इंस्टॉल करना है, जावा करनी है, फिर हमें VS कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे ही क्या इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंस्टॉल होने में, यहाँ आप देख सकते हो, इसको आप साइड में ही रखो, ये अपने आप होते रहेगा। डाउनलोड कमांड लाइन लिखा है ना, बहुत टाइम लगेगा अभी इसमें, ठीक है। और आपका ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा होगा, जिसको कहते हैं हाँ C++ और C, ये होते जा रहे हैं। एक काम करते हैं, VS कोड को अभी से इंस्टॉल कर लेते हैं, और जावा को तो हम कोड कर ही सकते हैं अभी से। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो C++ कोड करके दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे जाइए, लिखिए डाउनलोड VS कोड, तो सबसे पहली लिंक आ जाएगी code.visualstudio.com,
यहाँ पे आपको जाना है मैक में। मैक में 3 ऑप्शन है, यूनिवर्सल, इंटेल चिप, एप्पल सिलिकन। ठीक है, तो आपको इंटेल चिप दबाना है, ध्यान रखना, इंटेल मैक्स के लिए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा VS कोड डार्विन। आप यूनिवर्सल भी दबा सकते थे, वैसे यूनिवर्सल जो है वो दोनों में चलता है। ठीक है, अब ये ओपन करते हैं इसको, ये भी डाउनलोड होगा। एंड आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल तो हो गया है। कमाल की बात ये है, एप्लीकेशन है ये देखो, लेकिन ये कहाँ है, हमारे डाउनलोड्स में। ध्यान दो, ये हमारे डाउनलोड्स में। तो हम करेंगे क्या, इसको क्लिक करो, इसको उठा के, ये देखो मैं उठा के एप्लीकेशंस में ले जाओ। एक साउंड आई, और अब हम एप्लीकेशंस में देखेंगे, बस वो करना है, कट पेस्ट मूव करना है, ये आ गया। बस ये काम आपको करना, राइट। आप विजुअल स्टूडियो कोड डाल चुके हो, बहुत बढ़िया। एक बार वापस इस पर आ जाते हैं, इसकी प्रोग्रेस देखो, अभी भी डाउनलोड हो रही है चीज़ें। ठीक है, रिसीविंग ऑब्जेक्ट 68%, जो भी है इस पर ध्यान मत दो, ये अपना हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाता है ना, तो ध्यान देना, हमारे पास ना 2 कमांड थे, ये सेकंड कमांड भी थी, ये भी डालनी होगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो डालनी होगी। ठीक है, तो वो वेट करते हैं। सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो हो गया डाउनलोड, जावा भी हो गया डाउनलोड, तो इनको एक बार बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब आते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं। तो कमांड का स्पेस दबाओ और यहाँ पे लिखो विजुअल, देखो आ गया, क्लिक दबाओ। अब हम सबसे पहले अपना ओपन करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ओपन, ये रहा। अगेन मैं इसको भी आपके सामने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। एंड इसमें भी हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे डार्क चूज़ कर सकते हो आप, लाइट थीम चूज़ कर सकते हो, हाई कॉन्ट्रास्ट चूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से डार्क बेस्ट रहता है। फिर इसके बाद इसको आप एक तो क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब जैसे ये आ गया विजुअल स्टूडियो कोड, हो सकता है आपके में दूसरी स्क्रीन आ रही हो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लोरर पे दबाइए, यहाँ पे लिखा है नो फोल्डर ओपनड, यू हैव नॉट ओपनड द फोल्डर। तो अपने डेस्कटॉप पे जाओ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया मैं, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाया जहाँ पे आप अपनी कोडिंग करोगे। इसका नाम रख दो कोडिंग। जैसे अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा राघव कोडिंग, तुम भी अपना नाम लिख सकते हो। अब फोल्डर बना दिया, दैट्स इट। अब इसके अंदर भी 3 फोल्डर बना दो, सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, C++, जिसमें आप कोड करोगे। बट वो हम ऐसे बना के नहीं दिखाएंगे आपको। अब देखो, ओपन फोल्डर पे दबाओ, यहाँ पे गया डेस्कटॉप पे, राघव कोडिंग, ओपन। अब एक फोल्डर खुल जाएगा। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले लिख दो ओके, सारी चीज़ें, ट्रस्ट द ऑथर्स, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। ऐड फोल्डर खुल गया है, इसको भी क्लोज कर दो, ये रहा राघव कोडिंग। अब मैं एक काम करूँगा, इसको देखो, इस पर होवर करते हो तुम तो न्यू फाइल लिखा आता है, इसके ऊपर होवर करते हो तो न्यू फोल्डर लिखा आता है। दिस इज द एक्सप्लोरर। ये 5वां है एक्सटेंशन, यहाँ आपको दबाना है कोड रनर, डॉट रन नाम का ये आएगा कोड रनर, इसको कर दो इंस्टॉल। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि हो गया, सेटिंग्स पे जाओ, एक्सटेंशन सेटिंग्स पे जाओ, कोड रनर में लिखा है क्लियर प्रीवियस आउटपुट, टिक कर दो इसको। फिर जाओ यहाँ पे एक होगा रन इन टर्मिनल, टिक कर दो इसको। फिर जाओ अपने इसको बंद कर दो सेटिंग्स को। अब एक बार यार अपने टर्मिनल पे चलते हैं, मैंने देखा कि उसमें कुछ हो रहा है। ये देखो हो गया, आप देख सकते हो सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई। लास्ट में लिखा है होम ब्रू इज़ रन इंटायरली बाय जो भी है नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, गिटहब आ गया। एंड अब मेरे पास वापस से आ गया रवीज आई मैक। तो अगर मैं एक रिटर्न मारता हूँ रवीज आई मैक, यही सब आते रहे, मतलब कि हमारा पहला जो कमांड लाइन थी वो सक्सेसफुल है, कहीं भी एरर लिखा हुआ नहीं आया, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस अपने डॉक पे जाओ, कमांड 2 ये रही छोटी सी, कमांड C दबाओ। फिर जाओ अपने टर्मिनल पे, यहाँ जाओ एंड कमांड V दबाओ, रिटर्न दबाओ। अब आप देखना क्या होगा, डाउनलोडिंग देखो 100% सारी चीज़ें डाउनलोड होगी। तो अभी वापस से और कुछ टाइम लगेगा, जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ 5-6 मिनट लगे थे पुरानी वाली चीज़ को डाउनलोड होने में, इतने में हमने दूसरी चीज़ कर ली थी कि हमारा जावा का कोड बिल्कुल मस्त चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी जब डाउनलोड हो जाएगा, एक काम करते हैं अपने VS कोड में जाते हैं वापस से। ये आपका जो नीचे आ रहा है ना ऐसे टर्मिनल, आप एक और काम कर सकते हो, इस टर्मिनल को उठा के ड्रैग करके यार यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको एक बार के लिए बंद कर दो, तो आपका कोड ऐसे चल जाएगा यार, इधर कोड चलेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो यार, ये देखो, मतलब कैसे मर्जी आप लिख सकते हो, राइट। एक बार टर्मिनल पे चलते हैं, देखते हैं कि डाउनलोड हो गया। देखो हो रहा है, इंस्टॉलिंग टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद मैं आपको C++ पे भी कोड करके दूँ, C और C++ दोनों। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे इसको हम। हो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे वापस से आ गया
रनिंग ब्रू क्लीन अप एंड ख़त्म हो गया, वापस से रवि कुमार iMac आ गया, मतलब हमारा कमांड लाइन सक्सेसफुल है। तो C++ भी डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको बंद कर सकते हो। अब मैं वापस से VS कोड में आता हूँ। VS कोड में यहाँ पे जावा का फोल्डर बना हुआ है। एक बार राघव कोडिंग पे क्लिक करो, जैसे आप अपने फोल्डर पे जो भी आपका होगा, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाओ, इसका नाम रखते हैं C++। अब C++ में एक फाइल बनाओ, फर्स्ट C++ प्रोग्राम। बट आप बोलोगे तो फाइल ही नहीं बनी, मैंने गलती कर दी, एक एक्सटेंशन तो दिया ही नहीं। जैसे ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा बनाया था ना मैंने, तो रीनेम करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम डॉट CPP। देखो C++ लिखा आ गया यहाँ पे। अगेन आप देखोगे यहाँ कुछ लिखा आ गया, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशंस, इसको इंस्टॉल कर लो। अगर आप में ये मैसेज नहीं आता, मान लो मैसेज नहीं आया, तो कैसे करेंगे? यहाँ जाओ अपने एक्सटेंशंस पे एंड यहाँ पे लिखो C++, फिर C++ लिखो, पहली 2 लिंक्स आ जाएगी, ये रही माइक्रोसॉफ्ट वाली, ये वाली, इसको इंस्टॉल करो। इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपका काम करेगी, आसान बनाने के लिए काम, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल हो गया, बहुत बढ़िया। इसको बंद करते हैं और अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो #include IOStream, ये अपने आप नहीं आ रहा फॉर सम रीज़न आज। फिर यहाँ पे लिख दो यूजिंग नेम स्पेस std, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देते हैं बच्चों, इंट मेन फंक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड, एंड एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर हेलो वर्ल्ड की जगह लिखूँ हेलो PW और रन करूँगा इसको, तो आ जाएगा हेलो PW। मैं लिखता हूँ हेलो राघव, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो राघव। बहुत ही बढ़िया। तो चल रहा है हमारा सी वाला ही चीज़ भी, C++।